अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल मैं गांव बुडाना में हूँ। हिसार जिले का गांव है नारनौंद विधानसभा का। और बुडाना गांव काफी दिनों से मतलब चर्चाओं में है और नेशनल इंटरनेशनल लेवल की चर्चाओं में है, क्योंकि यहाँ जो अपराध हुए थे, यहाँ जो हत्याएं हुई थी, उनको न्याय दिलाने में इस गांव का खापों का भाईचारे का बड़ा हाथ रहा है। लेकिन ये जो अपराध हुए हैं, ये अपराध भी इंटरनेशनल हुए हैं। इतने खतरनाक अपराध अब तक नहीं हुए थे। और जिस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया गया और नई नई चीज़ें जो स्पेशल टास्क फोर्स लगाई, एसआईटी गठित करी गई, उन्होंने जो नई चीज़ें अब सामने आई हैं उसने तो कती रूह कपा दी। हमारे साथ पूरी टीम मौजूद है। अंकल जी हैं, खटक्याले हैं, भाई क्रांतिकारी साथी है, हमारा पुराना मित्र है भाई संदीप भारती। संदीप भाई और सबको नमस्कार जी। राम राम जी सब। संदीप भाई, आपकी एक कॉल आई, आपने बताया कि कुछ बहुत गंभीर निकल कर आया है, सिर्फ हत्याओं तक बात सीमित नहीं रह रही। तो ऐसा क्या हुआ और ये क्या आया बीच में? मैं आपको एक बार बीच में रोक लेता हूँ बोलने से पहले। कई सारी वीडियो मेरे सामने आए जो सीधे तौर पे जो आरोपी पक्ष था वो सीधे तौर पर आप पर इल्जाम लगा रहा था कि सारी चीज़ें आप चला रहे हो, आप चीज़ों को घुमा रहे हो, आप एक टीम बना रहे हो, आप राजनीति करने लग रहे हो। हत्या किसी अन्य ने करी है और वो तो आपकी टीम का भी हो सकता था, ताकि हत्याएं करके फंसाया उनको जा सके। बड़ी चीज़ें सामने आई थी। हमारी मुलाकात आज हुई है, टोटल चीज़ क्लियर करो, एक्चुअल हुआ क्या, आपका कितना रोल है, क्या रोल है, कहाँ तक है? देखो, दो तरह की ताकतें प्रकृति में शुरू से काम कर रही है। कुछ सकारात्मक ताकतें, कुछ नकारात्मक ताकतें। एक राम वाली ताकतें, कृष्ण वाली ताकतें, एक रावण और कंस वाली ताकतें। ये जो कांड करने वाले लोग थे, ये रावण के, कंस के और दरिंदे जितने हुए हैं इतिहास में, उनके वंशज हैं ये, जिन्होंने ये कांड कराया है। और आज वो साबित हो गया है। एसआईटी ने जांच करी, पहले हांसी पुलिस ने जांच करी लगभग 1.5 महीना, उसके बाद पिछले 1.5 महीने से एसआईटी बनी थी, उस एसआईटी ने अपनी जांच करी। हांसी पुलिस में ये जो दरिंदे हैं, दोनों हत्यारे, इनका परिवार, नाम बताओ, इनकी नाम बताओ। अनूप और अंशुल और इनके माता पिता हैं साधु राम और माया देवी। एक इनका चाचा है, बाबू है, वो राजेश मास्टरमाइंड बतावा। इन 5 आदमियों से बीच में नाम आओ। हाँ जी, इन 5 आदमियों ने मिलके एक गैंग के रूप में इस पूरे इलाके को शर्मसार कर दिया। उस मास्टरमाइंड के साथ अपने गांव का नाम भी नहीं ले सकते हम, उसने इतना जघन्य वारदात करा दी। हम तो इसको हत्या मान रहे थे इतने दिन से। हमारी जो लड़ाई थी ये थी भाई हत्या है। इस हत्या के पीछे ये 5 लोग, एक आध और लोग शामिल हैं, इनके खिलाफ कठोर धाराओं में कार्रवाई हो जाए। निर्मम हत्याएं तक सीमित थी जो ये ताजा जानकारी खुलासे हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत निर्मम हत्या थी, सारे शरीर को काट दिया, गरीब हमारी चाची विधवा थी उसको मार दिया। लेकिन एसआईटी की जांच में साबित होया मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पे कि उन हत्यारों ने सिर्फ हत्या नहीं करी, हमारी चाची के साथ उसने बलात्कार भी दोनों ने कराया है। और बलात्कार के बाद उन्होंने हत्या करी। हम तो मान रहे थे कि भाई हत्या करके कोई बात नहीं, भाई हमारी चाची की आत्मा को शांति मिल जाएगी। लेकिन जिस जघन्य तरीके से चाची के आखिरी टाइम थे हमारी, क्या हुआ था? जैसे जो एसआईटी ने जो गठित हुई, उस टीम ने जो चीजें निकाल के आप लोगों को बताई, एक्चुअल वो बताओ। एक्चुअल यही है भाई, इसमें एक्चुअल और ना एक्चुअल की तो बातें नहीं है। उसको रिमांड पे लिया, रिमांड पे लेते ही उसने एसआईटी में बोल दिया। और साथ में जो हमारी चाची का जो सैंपल थे, जो स्वैब के सैंपल थे जो लिए जाते हैं घटनास्थल पे, उन सैंपलों की रिपोर्ट भी एसआईटी ने ले ली। सैंपलों की रिपोर्ट में साबित हो गया भाई बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है। और रिमांड में उसने पहले झटका बता दिया कि हमने तो जी मारी इस कारण थी। हम तो इतने दिन से जिला का एसपी तो पूछा क्यों मारी जी, बोले तो साइको है, उसको आदमी मारने का चाह हुआ है, ये कहीं डूब के मर जाए। आईपीएस आदमी करके आया था, कोई फ्रॉड तो नहीं होता, कोई पैसे दे के तो नहीं लगता। वो आदमी इतना बड़ा झूठ पूरे गांव को, पूरे समाज को, उसने पूरे हरियाणा को बोलने का काम करा। वो साइको है, पागलपन में मार दी। बलात्कार के लिए हत्या हुई है दूसरी। दोनों हत्यारों ने पहले बलात्कार कराया है, फिर हत्या करी है। और हत्या के सबूत मिटाने के लिए उनकी माँ ने और मास्टरमाइंड ने उनको ज्ञान दिया कि भाई मार तो दी, यो काम तो तुमने कर दिया, अब इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दो, कोई आगे बेरा ही नहीं पटा है। उसके बाद रात को आके उस बॉडी को डिस्ट्रॉय कराया है। वो तो सिर्फ टांगे मिली हैं, भीतर के थोड़े बहुत ऑर्गन मिले हैं। उनमें जो सैंपल लिए हैं उनके आधार पे मेडिकल में साबित हो गया अगर भाई ये तो ये कांड। जब कृष्णा देवी जिसकी उम्र लगभग 55 के आसपास होगी,
पहले तो एज देखो, उनकी माँ से भी लगभग माँ की एज की होंगी वो चश्मा मैं एक बार आपका दूसरा सवाल था उसका जवाब दे दी। वो जो इसने के नाम देवा हुआ दरिंदे की जो माँ है, खुद दरिंदी जो है, हत्यारी और बलात्कारी की वह जो है, ये वह जो कह रही थी ना संदीप भारती रियो मास्टरमाइंड और फलान है दगड़ मास्टरमाइंड। हाँ भाई, हम समाज की लड़ाई लड़न के, सच्चाई की लड़ाई लड़न के मास्टरमाइंड कह ले, मान लिया हमने। और वो जो गैंग है वो क्या का मास्टरमाइंड है? आदमी मरान का, बलात्कार कराने का, दरिंदगी कराने का मास्टरमाइंड है। और वो तो आपकी टीम में शामिल थे शुरू में, जब वहाँ धरना स्टार्ट हुआ तो जो 21 आदमियों की जो टीम गठित करी गई थी कमेटी, वो तो मतलब एक कोचिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं। आप एक कल्पना करो, कितने बड़े कांड करके उनके बेटों ने कांड कर रखा है, उन्होंने करवा रखा है, और वो मीडिया में आके किस हौसले के साथ बोल रही है। अगर ये मेडिकल एविडेंस ना मिलता तो वो तो धरती पे सबको झूठ बोलती। वो वीडियो कैमरे को, सीसीटीवी को तो आप लोगों को साबित भी कर देती वो कि ये इन्होंने साबित। तो ये मतलब समाज में जातिवादी प्रकोप ऐसा हो रहा है इस सरकार के 10 साल के राज में, कुछ भी साबित कर देते। 3 महीने तो हमारे को झूठा घोषित करे रखा है। आप 3 महीने से देख रहे हो तमाशा। है संदीप भारती और तो राजनीतिकरण खातर इस मुद्दा उठाए, हमारी माताओं पे, चाची ताइयों पे इस लेवल का अत्याचार हो रहा है और हमें राजनीति कर रहे हैं। और वो दरिंदे, वो बलात्कारी, उन दरिंदों के परिवार वाले वो मीडिया में आके इज्जत तो कर रहे हैं करके, वो गांव में मुंह दिखाने के या समाज में मुंह दिखाने के लायक हैं, वो मीडिया में बैठने के लायक हैं। मैं तो पत्रकार भाइयों तक कहना चाह रहा हूँ, ऐसे आदमियों का इंटरव्यू करवा के क्या साबित करना चाहो भाई? भाई ऐसा तो हमारे घर में भी जाम जे, पड़ोस में जाम जे। तो मेरे भाई वो तो एक पाप का गड़ा था, उनने पहले भी कांड कर रखे होंगे। हमने अब ये सारी चीजें, क्योंकि भाई दर्शकों से हाथ जोड़ के मैं कहना चाहता हूँ, हमारे को कल्पना भी नहीं थी भैया बात होगी कि हम तो मास्टरमाइंड 120 भी नहीं के चक्कर में ये जोर ला रहे थे। अब आगे दोबारा घटना नहीं हो, हमारे 2 तो चले गए, आगे किसी के लिए वारदात नहीं, उन्हें पक्की सजा हो जाए 120 भी ला के। या तो भला हो एसआईटी का, जिन एसआईटी का गठन होया, मजबूरी होगी सैंपल देने। 46 दिन तक लोकल जो थाना है, लोकल जो डीएसपी है, हांसी का जो एसपी है, उन सैंपलों को अपने थाना में धरे बैठे रहे। कितना गंभीर अपराध है भाई साहब। अगर इतनी बड़ी कांड होती है, पहली जांच किसी महिला की हत्या इस तरह से होती है तो इसी चीज की जांच होती है, वह गलत काम नहीं कर रखा हो। पूरे गांव की इलाके की आंख बांधी ना जी, वो तो पागल था और कुछ नहीं कर रखा, ना गलत काम कर रखा, ना लूट कर रखी, वो तो पागल था, चाल डालती, किसी ने मार दिंदा। ये भी कहा हमारे को बहुत बड़ा पहले क्राइम था, तो हमारे को ये तक कहा इन सीआई वाले ने, बोले भाई तो कोई फंस जाता, चोर को हाथ आ जाता। मतलब कितना बड़ा गुमराह, ऐसा कुछ सब गुमराह करने की चालें थी, ध्यान भटकाने की चालें थी। वह असली बात की ओर ध्यान ना जाए, क्योंकि हत्या प्लस बलात्कार का जो मुकदमा है इसमें 100% सजा है, अंतिम सांस तक की हो जाए या फांसी की हो जाए। और जो इसको कोशिश थी वह ब्लाइंड मर्डर बना दिया, वो भी मेडिकल एविडेंस के आधार पर, जो कोई और ना पाओ, मेडिकल में ही फांसी हो जाएगी उसने। तीसरी, उसको पागल दिखा के बचाने की सलाह थी। साइको है जी, पागल है, हमारा जो लागन लगे कि पागल का सर्टिफिकेट तो ना बनवा दे, ये लड़का पागल था जी, पागल नाबालिग दिखाने की भी कोशिश करी गई। एक तो छोटी उम्र का था, दूसरे को भी पागल दिखा देते यार, सीधा था। जो मतलब हमारे जिसे पढ़े लिखे ठीक ठाक से, हाँ हमारे शामी जिला का एसपी झूठ बोल के, तो साइको है जी, पागल है। तो पागल दिखाने में केला अस्पताल का सर्टिफिकेट लगा था, हमारा चोरा तो पागल है। ये जो इतने मास्टरमाइंड गैंग वाले हैं ना, ले आंदे सर्टिफिकेट 6 महीना में, एक झोला भर रहे हैं ये कागजा का। फलाना संदीप भारती ने बोला, सरपंच ऐसे बोला, फलाना ऐसे बोला, ये ड्रामे करके ईब आज हुए। सजा तो उन्हें कठोर हुए होगी, वो दोबारा मीडिया में बैठ के समाज के सामने ईब के कहोगे, वो हमारा गरीब फंसा दिया, हम तो गरीब आदमी। हाँ अरे हर बात में इतना गंदा अपराध करके भी आड़ लियो हो गरीबी की, आड़ लियो हो जातिवाद की, कि डूब के मरने जगह है उनने। वो तो ताकती मास्टरमाइंड समाज सेवी, ये समाज सेवा है। आपने बता दूं दर्शकान आपने कि भाई पहली हत्या 5 तारीख को हुई। पहली हत्या के बाद हमें रुके मारा था, इसने को थाना में तो छुटा के लिया है, गाँव में उड़दी उड़दी बात थी, वे थाना ले गए थे। उसको थाना में तो छुटा के नहीं लियाने वाला, उसकी केस में जमानत करा के लियाने वाला, तथाकथित मास्टरमाइंड है राजेश। यो राजेश छुटा के लिया है, जमानत भर के हैं। जो 5 तारीख की हत्या थी, 6:30 बजे की हत्या थी। 7 बजे उस लड़के ने उसे सुअ गल्ला, जिसने गल्ला उसने हत्या करी थी, पड़ोसी के और झगड़ा कराया था, हमने विस्तार तो बताई थी। 6:30 बजे वारदात कर दी हत्या की, 7 बजे झगड़ा कर लिया, सुअ गल्ला कर लिया। वो सुअ गल्ला झगड़ा करे बाद वो सुअ भी पुलिस वालों को दे लिया। 2 FIR लिखी गई बिल्कुल पैरेलल, एक में सुअ यूज हो रहा है 6:30 बजे, दूसरे में 7 बजे। 200 मीटर के हेरफेर में मामला है। और पुलिस का लोकल SHO, किसने SHO ला दिया, वो खाकी वर्दी का लायक ही नहीं, तो डूब के मर जाने का लायक है। इतना तो दिमाग खुद लड़ा ले आदमी में। सुबह गलत 2 वारदात आधा घंटा के फेर में हो रही है, एक ही जगह हो रही है, अरे एक के तरह के इशारे मिल रहे हैं, इतने भी अकल नहीं उस आदमी में। 13 तारीख को राजेश उसको लड़के को सुए वाले जो मारपीट के केस में SDM कोर्ट में खुद जमानती बन के खुद का कागज जमा करा के छुटा के ले यार। 16 तारीख से ये दूसरा कांड कर दिया। और राजेश समाज सेवी है भाई।
समाज सेवी नहीं भाई, अगर कोई उसका गल्ला लाग रहा है उसको फांसी तोड़ देना चाहिए समाज की तरफ से ही। एक बरबर ना लोग जैसे बहुत सारे तथाकथित लोग हैं जो एक बात कह रहे थे कि भाई इसने ऐसे कैसे पुलिस को खरीद लिया या एसपी को खरीद लिया, डीएसपी, इनकी क्यों औकात है, पैसे तो है नहीं, वो तो है नहीं। अब क्या जवाब? यो जातिवाद का कीड़ा भाई समाज का नाश करके जाओगा। 10 साल तो ये जातिवाद का कीड़ा हरियाणा में जो बड़ा हो रहा है ना, यो इतना बड़ा दानव बन रहा है, यो हर जगह प्रवेश कर रहा है, यो पुलिस में ही प्रवेश कर रहा है, राजनीति में भी सारा सुदम प्रवेश कर रहा है। हो गया कि भाई यो तो यो जातिवादी की तेंगल जोड़ के हमने तो यो छोरा आगे पकाना है, हमने इसको लॉरेंस बिश्नोई, दाऊद इब्राहिम बनाना है जो 19 साल का मर्डर कर सके है। हमने तो इसको बाहर काट के 6 महीने मारा गया। इसी के माध्यम से हमने हरियाणा में जाति विशेष को टारगेट करके अपना गैंग चलवाने हैं। तो जो गैंग हरियाणा में जातिवादी बने हुए हैं उन गैंगों ने प्रोपेगेंडा कराया है तो सारा, जिसको इसको पैसे की सपोर्ट दी हो, इसको पॉलिटिकल कोई सपोर्ट दिलाई हो, अधिकारियों की सपोर्ट दिलाई हो, वो सारी उन्हें ने सपोर्ट दिलाई है। आज जो पूरी इसके ऊपर जांच आ गई, एक एक चीज क्लियर हो गई भाई, वो तो मेडिकल एविडेंस बोल रहे हैं, आपा दो जुबानी तो कुछ बोला ही नहीं, वो तो बाद में जब चीजें हमारे तो कल्पना ही कौन थी यार, हमें कड़ा कमा थे क्यों यार, हम तो कहने वाले नहीं थे। ये तो मेडिकल में प्रमाणित हो गया तो पुलिस ने अगला तो दोबारा रिमांड पे लेके पूछताछ करी, तने क्यों मारे थे बता, जी मन तो इस काम खातर मारे थे। अच्छा, अब एक चीज और क्लियर इसी करो, अब ये जो धरना कंटिन्यू चल रहा था, दोनों हत्याओं के बाद में न्याय के लिए धरना शुरू हुआ था, अब तक आज तक वो चल रहा था। आज एक और पंचायत हुई, भाईचारा कई खापे इकट्ठी हुई, 50-60 गांवों के आदमी इकट्ठे हुए, आज क्या हुआ? देखो धरना तो हमने मजबूरी में देना पड़ा भाई, हमने भी दर्शक भाई साथियों तो कहना चाहो, हमने कुछ चाह थोड़ा था, हमारे घर इतना बड़ा जख्म दे रखा था, हमने चाह थोड़ा था हम सरकार गलत जुतम जुता हुआ। धरना तो आंदोलन का एक हिस्सा के रूप में हमने इसलिए रखना पड़ गया, हमारी उम्मीद खत्म हो गई थी और हमारे मन में बड़े सवाल पैदा हो गए थे। आंसी का जो पुलिस का रवैया था, मैंने यार सारी जिंदगी हमने आंदोलन करे हैं, खुद वकालत कर ली, देश दुनिया में हैंड लिए, दिमाग में न्यू तो कौन था भाई या वारदात हो रही है, लेकिन न्यू लगा था वो कुछ छिपाण लाग रहे, छिपाण के लाग रहे समझ नहीं आवा था। सीआई वाले न्यारे लुके, थाना वाले न्यारा लुके, एसपी न्यारा मीठा हो रहा, डीएसपी न्यारे बहाने कर, मत चक्कर के छिपाण के बात लाग रही है, वह समझ में नहीं आ रही थी। तो न्याय खातर व छिपोड़ी बात बाहर काटने खातर, जिसका असलियत का हमने अनुमान भी नहीं था, उस खातर हम धरने पे बैठे थे। उसमें तय लगभग चीजें स्पष्ट होगी, दोषी जो मुख्य थे सारे, सब पे कानूनी जो प्रक्रिया है उसमें कार्रवाई होगी। बचौड़ी जो कुछ और हमारे संशय हैं उनमें भाई क्राइम ब्रांच को या जांच दे दी, हरियाणा सरकार भी जागी। पहले तो हरियाणा सरकार के कान लोकल अधिकारियों ने भरे, ये तो जातिवादी हैं जी, जहाँ तक धरना रख रहे हैं, मारने वाले जो हैं गरीब हैं, और ये तो तथाकथित तकड़ी जाति तो हैं, ये चाह रहे हैं जो माए दर्द दिया करके न भी। तो यो एंगल लेके सरकार की आंख बंदी। तो सरकार की आंख जब यह घटना 15 दिन 20 दिन पहले खुल गई, चीफ मिनिस्टर को, पुलिस के बड़े अधिकारियों को पता चल गया कि नीचे वाले अधिकारियों ने आंख बांध रखी है, तो उनने इसकी जांच जो है क्राइम ब्रांच को दे दी। भाई इसमें और भी कोई चीज हो तो उसको भी क्लियर करो, और इसके लिए हम ऊपर वाले अधिकारियों के आभारी हैं भाई। तो उम्मीद है जो 2-4 और चीजें बच रही हैं, क्योंकि शरीर जो काटा है वो हमने नहीं लागा, उनने कौन काटा। वो 12-12 बजे कैमरा ऐसा बोल रहा है कि 3 बालक और आए थे बाहर से, हाँ बाहर से, क्योंकि वो आकर वापस चले गए थे, घर नहीं आए थे, वो साधु के उसमें आसपास में घर। तो हमारा ऐसा लगा कि और थे आदमी जिनने डेड बॉडी को डिस्ट्रॉय करा। तो डिस्ट्रॉय करने वाले कौन थे उसकी जांच हमारी उसमें बाकी है, हमारा संशय बाकी। तो ये जांच होनी चाहिए। जो मेन मुख्य जो मर्डर अनूप, उसकी मां का जिस तरह से इन्वॉल्व बताया गया, कैमरे वगैरह में आई है, क्राइम सीन पे गई है, वहां रही है काफी टाइम। हाँ जी, वो तो पहले आ लिया था, सीसी कैमरा रिकॉर्डिंग, क्योंकि एक और वारदात कर रखी है और पत्रकार भाई नहीं बता पाया, ये लोकल पुलिस वाले ने, पुलिस वाले मारते हैं, सीसी कैमरा रिकॉर्डिंग लेके गए थे 5 तारीख तक 22 तारीख तक की, वो 16 तारीख को छोड़ के सारी डिस्ट्रॉय कर दी। हमारी डीवीआर पाड़ के ले गए थे, डीवीआर भाई हमारा दे दो, हमने वो चाहिए, उस डीवीआर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। 16 तारीख की हमने कुछ क्लिप बना ली थी, वो बची। पूरी डीवीआर जो पूरे इस घटनाक्रम को और साबित कर देती, लोकल पुलिस के अधिकारियों ने गायब कर दी भाई साहब, जड़े धरती पे थे। ये हमने एप्लीकेशन इसकी लगा रखी है। सबूत नष्ट करने में जिले का एसपी, डीएसपी, लोकल थाने का थानेदार, जो सीआईए था, सारे जिम्मेदार महारत है। हमारी डीवीआर लेकर गायब कर दी, इसमें और सच्चाई सामने आओगी। लेकिन जो महारत हो रहा है, जितने भी वो बच रहे थे 16 तारीख की, उसमें बिल्कुल साबित हो गया। हमारी चाची 2:53 पे कैमरे के हिसाब से उतरी है, वहां से लगभग घटनास्थल 1 किलोमीटर का फर्क में है, वह 20 से 25 मिनट में वहां पहुंची होगी, 3:20 3:25 पे। ये साधु राम की जो घराड़ी है, तथाकथित समाज सेवी माया देवी, ये माया देवी 3:29 पे घर से गई है, और ये मतलब खुद बकरी लेके आई है 4 कुछ मिनट पे। उस लड़के के साथ आए जिसने हत्यार बलात्कार करी, गई एक लिथिया और
साथ में बलात्कारी लेके आई मौका वारदात पे, वापस आई है 4:02 या 3 मिनट पे। जिस टाइम पे ये उसके जो तथाकथित सपूत हैं ये ऐसा मतलब दुर्जन्य ये काम करने लग रहे थे, उस टाइम पे या लगभग मौके पे थी या 150 मीटर आसपास थी। ये सीसी कैमरा बोल रहे थे। हमने यह बात कही तो उन्होंने ये तो झूठे हैं, जोड़ दिए, लाठी दिखा दी। मेडिकल एविडेंस में साबित हो गया, सारी बातें साबित होगी, या मतलब आदमी को आने के लायक नहीं है। ये हत्या और बलात्कार के समय मौके पर मौजूद थी या सीसी कैमरे के हिसाब से, और अब वो पुलिस की जांच में सारी चीजें और आगे बढ़ेगी। जी तो भाई आज की जो वीडियो, या मैं कम से कम 80-90 किलोमीटर इतनी दूर बुडाना गांव में आया, पहले भी आए थे इस मामले में, पहले भी हमने कवरेज करी। आज का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि भाई जो इस हत्याकांड में संघर्ष करने लग रहे थे, जो न्याय के लिए भाई अपना मतलब हर किसी के घर में काम हो है, हर किसी के परिवार है, फैमिली है, अपने काम है, उसको छोड़ के इस पे हंगा लगा रहे थे। तो कुछ तथाकथित सीधे तौर पर नाम से हम यार उन लोगों ने इन्हीं को बदनाम करने के लिए बड़े प्रोपगंडे रचे सोशल मीडिया के माध्यम से, भाई जैसे तैसे कैसे, क्योंकि आपने बेरा है भाई जातिवाद है और वो कभी खत्म नहीं होता, वो रहता है। उन लोगों ने बड़ी हिम्मत करी, हंगा लगाया, और भाई इन्हीं लोगों को भाई कहीं ना कहीं इन्हीं को फंसा दें, इनको दोषी दिखा दें, और हम गरीब बन के या फिर भेड़ बकरी चराने वाले बन के या फिर पागल साबित करके कितने न कितने इन्हें फंसा दें। और आज जब चीज़ें क्लियर हुई, स्पेशल टास्क फोर्स ने आकर इन चीज़ों को, क्राइम ब्रांच ने इन चीज़ों को मिलकर सोल्व कराया, हरियाणा गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हुई, चीज़ें कुछ अलग निकल कर आई। इनको बदनाम कर रहे थे जो हंगा लान लाग रहे थे, और सोशल मीडिया पर आकर खुद बोलिया करते हैं कि हमारा तो था ही नहीं, हम तो थे ही नहीं, मारनी है तो वे हैं, और वे राजनीति कर रहे हैं। इसलिए वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी। और इसमें अगर कोई नई अपडेट आवे, जैसे संदीप भाई ने कही कि जो काटने वाले कोई और होश कहें कही न भी, क्योंकि मेरा होता तो बताया देते, उनके क्लियर नहीं है जो सीसी कैमरा रिकॉर्डिंग है जी, उसमें इतने साफ नहीं है कि पहचान पावा जी। तो पुलिस जांच करेगी, उनमें तो लिखड़े होंगे वो बात भी जी। तो एक बार फिर हम आएंगे, लेकिन इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सभी साथियों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये जो सामाजिक चीज़ें हैं ना, ये जो पहले थी वो बहुत ज़रूरी थी। अब जो आप लोग जाति फैलाओ, ये तो फलाना है, ये तो विशेष जाति का है, ये तो न्यू है, ये जो अपराधी हुए किस जाति के नहीं होंगे संदीप भाई? हाँ, ये अपराधी किस जाति के होते भाई? जाति धर्म के तो दरिंदे हैं भाई, ये तो समाज में रहने के लायक जो बचाव हुए उन भी मारेंगे। ये तो आड़ लेवे जाति की। तो अरे इनके जो वकील बन रहे नहीं भाई, वन को हम समाज से हाँ वो करे हैं, उनने भी कितने डूब के मर जाना चाहिए। वह भी इन्हें सोचना चाहिए तुम किस डाल की समाज सेवा, किस डाल का तुम गैंग बना रहे हो, दलित का नाम पर, फलाने का नाम पर तुम समाज सेवा नहीं कर रहे, नाश कर रहे हो। या घटना किसी दलित का गल्ला हो रही होंगी, कुछ लोग इसे हैं, तो हमारे वर्गिया का हमारा फर्ज बना था उसका गले भी हम खड़े होंगे, लेकिन खड़े नहीं हुए। सारे गांव में खड़े, ये पहला झगड़ा था उसका, दूसरा उसका गला खड़े थे, और कितने हो जाए गरीब गला हमेशा ही खड़े हुए। हाँ, और यह हमने आज सारा गांव में था 36 बिरादरी, भाई आज हमारे गांव की 36 बिरादरी का दलित कमजोर भाई है, इस बात का यो भरोसा होगा भाई सच्चाई खातर तारा गला खड़े होनिया गांव है ना। तो इन डकवा ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी ड्रामा करण में। बिल्कुल। तो एक मैं हरियाणा वाले भाई हैं तभी आह्वान करूंगा भाई, यो जातिवाद का कीड़ा बहुत हाई लेवल पे बढ़ गया है, इसके अलग अलग कारण हैं। तो ये थोड़ा सा पे सारे भाइयों ने अपनी अपनी जातियां को थोड़ा सा लाइन पे लाना पड़ेगा। अपनी अपनी जातियां में जो कीटाणु हैं, जो कोई जो वायरस हो रहा है, जो वायरस बन रहे हैं, जो कोरोना की डाल नाश करेंगे, कोरोना वायरस की डाल, उनका वे समाधान करना पड़ेगा, उनका एंटीडोज ढूंढने पड़ेंगे। नहीं अगर यो करोगे, नहीं एंटीडोज ढूंढोगे तो हमारे गामा का जो रहन का कारण है, हम एक दूसरे पे प्यार में तो रवा, हाँ ना तो शहर में रह लो, पड़ोसी ने पड़ोसी का नहीं बेरा चमरिया पड़ा रहो। गामा की आए तो थी गाम राम, इसे का मतलब तो था भाई के में दुख होगा तो भाई खड़ा होगा। और यह जाति के नाम पर वजह बंटवारा हो के हत्या बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को भी न्यू तोलिया जाओगा ना, मेरी जाति का न कर दिया मैं बचा लूं, तो वे फिर यो गाम राम वाला सिस्टम, यो भाईचारा खत्म हो जाएगा। हरियाणा खत्म हो जाएगा भाई, हरियाणा की पहचान तो भाईचारा है। बिल्कुल। तो भाई इसको बचाना है तो पवन जैसे हमारे भाई हैं, बहुत बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, इनको आपने ज्यादा साथ देना चाहिए। इस वीडियो में भी रोर भी मैं लंबे समय तक देखूं, बड़ी गंभीर पत्रकारिता भाई करे हैं, इनका साथ देके इनकी आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद जी, राम।